अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जारी है। अब तक का समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं और तमाम जजेस के रिमार्क्स भी जो इस वक्त तक मंजर आम पर आए हैं। अतहर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की तशरीह गलत करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल बेंच सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है और ये समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही है। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट तलब की थी, वो नहीं मिली। अब आप देखते जाइए कि चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन के वकील को मुकम्मल लुकमे दे रहे हैं और अब चूँकि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल शुरू हो चुके हैं, परसों भी उन्होंने दिए थे दलाइल और अब भी उन्हीं के दलाइल जारी हैं। तो चीफ जस्टिस ने फरमाया कि जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया है, केस से मुतालिक हतमी पेपर बुक जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 81 आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुझे मुहैया करें। मैं तहरीक इंसाफ के फॉर्म 66 भी अदालत को मुहैया कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल 81 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी भी मंगवाए थे। तमाम रिकॉर्ड ज़िलाई सतह पर होता है, मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं मिला। इसकी समरी मौजूद है, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि तहरीक इंसाफ की तरजीही फहरिस्त भी फराहम कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मज़ीद कहा कि साहिबजादा हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुताल्लिक और पीटीआई से इत्तेहाद ज़ाहिर किया, यानी उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनेशन पेपर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपना इल्हाक भी ज़ाहिर किया। हामिद रज़ा ने शटल कॉक का इंतखाबी निशान मांगा था जो किसी और को अलॉट हो चुका था। साहिबजादा हामिद रज़ा बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन के वकील गलत बयानी कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हामिद रज़ा के ख़त में कहीं नहीं लिखा कि वो अपना पार्टी सर्टिफिकेट वापस लेना चाहते हैं, यानी उन्होंने नहीं कहा था कि मैं अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट वापस लेना चाहता हूं और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ना है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा इल्हाक तहरीक इंसाफ के साथ है और हमें बल्ले का निशान दिया जाए। हामिद रज़ा ने तो कहा बल्ले का निशान दें, अगर ना मिले तो शटल कॉक दिया जाए, ये भी गलत है। उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान ना मिले तो मुझे मेरा इंतखाबी निशान घोड़ा दिया जाए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। और उन्होंने कहा अगर वो भी ना मिले तब उन्होंने कहा कि फिर शटल कॉक दिया जाए। ये और इस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कहाँ लिखा है कि वो अपना पार्टी सर्टिफिकेट वापस लेना चाहते हैं। हामिद रज़ा ने तो बल्ले का निशान मांगा था, अगर वो ना मिले तो शटल कॉक दिया जाए। क्या ये कहने से उम्मीदवार आज़ाद हो जाता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ नज़रियाती का भी टिकट जमा कराया गया था? वो इकबाल डार वाली पार्टी थी जिसने ये कहा हामी भरी थी सर्टिफिकेट देने की, मगर उसे उठा लिया गया और उसे जब 2 झापड़ पड़े तो उसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ये उस इकबाल अख्तर डार की बात हो रही है कि उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ नज़रियाती था।
जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई नजरियाती का टिकट नहीं जमा कराया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक बज़ाहिर हामिद रजा के कागजात नामजदगी में तजाद है। अब देखिए, ये चीफ साहब का काम नहीं बनता ये कि वो जो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए कागजात नामजदगी, जो वहाँ एक्सेप्ट हो गए, इलेक्शन हो गया, अब वो उसमें इस तरह से वो निकाल रहे हैं, उनको रास्ता दे रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन के वकील को। वो क्या कहते हैं देख लीजिए कि उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा कि दस्तावेजात के मुताबिक बज़ाहिर हामिद रजा के कागजात नामजदगी में तजाद है। रिटर्निंग अफसर को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या रिटर्निंग अफसर को ऐसे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देने चाहिए? सर्टिफिकेट दूसरी जमात का जमा कराया, कहा मुंसलिक पीटीआई से हूँ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अगर तजाद था तो फॉर्म ए जो जमा हुआ था इलेक्शन कमीशन ने उसको क्यों ना देखा? चीफ जस्टिस ने कहा अगर एक इंसान शादी करना चाहे तो उसकी अपनी चाहत है, वो उसकी अपनी चाहत है, मगर शादी के लिए लड़की का राजी होना भी ज़रूरी है। ज़बरदस्ती शादी तो नहीं की जा सकती। हो सकता है एक जमात हामिद रजा को कहती हमारे उम्मीदवार बने। तजाद इलेक्शन कमीशन ने नहीं, हामिद रजा ने खुद बनाया है। ये चीफ साहब फरमा रहे हैं। आप इसे देख लीजिए कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन को आइनी इदारा तस्लीम करते हैं, महज इंतखाबात का इनकाद काफ़ी नहीं है। जब हम जमहूरियत या इंतखाबात की बात करते हैं तो अवाम की मंशा की बात होती है। अगर इंतखाबी अमल पर सवालात उठ जाएं तो ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ वकील या फ़लाँ उम्मीदवार की गलती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना कराने की सज़ा मिली। चीफ साहब इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, जज्बात पर काबू नहीं रख सकते जब उन्हें कोई कहे कि बल्ले का निशान छीनना बहुत बड़ी गलती और ज़्यादती थी तहरीक इंसाफ के साथ। वो उसको इस तरह से नहीं कहते, वो कहते ये तहरीक इंसाफ की अपनी गलती थी कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब उनसे कोई पूछे कि 2 मरतबा इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जा चुके हैं, तीसरी मरतबा इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने करवाए हैं, इतने इलेक्शन किसी और पार्टी ने नहीं करवाए। उनका कहना है कि बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। बड़ा तीर मारा इलेक्शन कमीशन ने कि वो किसी और को अलॉट नहीं किया। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं है। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नत्थी क्यों किया जा रहा है? अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन का दिफा चीफ जस्टिस का काम कब से बन गया। आप खुद समझदार हैं। आप देखिए कि ये काम इनका तो नहीं है, ये क्यों उसको बार बार रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि एमएमए जब बनी थी मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसमें 5-6 मजहबी जमातें इकट्ठी थीं और उन सब के अलग अलग इंतखाबी निशान थे, मगर जब वो इकट्ठी हुई तो उन सब को एक इंतखाबी निशान मजमूई तौर पर दिया गया, कलेक्टिवली दिया गया, जो कि किताब का निशान था। तो अब यहाँ पर उनको ये याद नहीं आ रहा। इस पर सिकंदर बशीर ने, यानी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस बात का जवाब पहले दे चुका हूँ, मज़ीद मुआवनत नहीं करूँगा। अब कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात नहीं कर सकता कि जी अब मैं आपको मज़ीद इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन ये इनकी जो है ना बैक है, इनकी बैक मजबूत है, इनके पीछे कोई ताकतवर पीर है जो ये इलेक्शन कमीशन का वकील होकर ये 13 जजेस के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सेक्शन 240 के मुताबिक सदर से रुजू किया जाता, सदर की मर्जी है कब जवाब दें ना दें या कोई और बात कर दें। सदर कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। उस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जब उम्मीदवारों का तजाद सामने आया तो हुकूमत निगरान थी। निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की तरह गैर जानिबदार और आज़ाद होती है। जस्टिस मुनीब साहब को भी पता है कि कौन आज़ाद था, ना इलेक्शन कमीशन आज़ाद था, ना निगरान हुकूमत आज़ाद थी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासी निशान बाद की बात है, उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेता है, पार्टी नहीं। उम्मीदवार सिर्फ पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर करता है। उम्मीदवार का हक है कि उसे इंतखाबात के लिए निशान मिले। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए, मफरूज़ों वाली बातें केस में ना करें। काजी साहब फिर अपनी वो काम ले आए जो उन्होंने करवाया, यानी ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते ही रहते हैं माशाल्लाह से। वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पिशावर के 5 रुकनी बेंच को मुतमईन किया और मेरे दलाइल को जजेस ने बाहर नहीं फेंका। वो है ना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब ये इलेक्शन कमीशन के वकील साहब भी चूँकि वहीं पर रहते हैं काजी साहब की सोबत में, तो इनमें भी ये अपनी तारीफ खुद करने का शौक़ पैदा हो जाता है और ये भी फरमा रहे हैं कि मेरे दलाइल की वजह से पिशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मेरे फैसले को बाहर नहीं फेंका। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऐसा ना कहें कि 5 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया तो बस हो गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं, कि 81 उम्मीदवारों में से 6 ने डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट दिया। क्या इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उन 6 उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी? पार्टी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दोनों थे, तो 6 उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे करार दिया गया? अब देखिए, इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि चले 81 की तो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन नहीं जमा करवाया, जो 6 ने जमा करवाया था उनके साथ इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उनको आपने आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया या उनको आपने कोई मखसूस सीट दी? इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी इलेक्शन कमीशन के वकील को बचाने आ गए और कहा कि हम एक अपील सुन रहे हैं, हमारे सामने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का मामला नहीं है, इसके बावजूद हमारे सामने 90% दलाइल इंतखाबी निशान पर हो रहे हैं। इन्हें कोई समझाए कि जस्टिस साहब, ये जो सारा वो है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े और फसाद की जो जड़ है, जो वजह है, जो कॉज है, जो रूट कॉज है इसकी, वो यही चीज़ है कि बल्ले का निशान छीनना। अगर ये ना छीना जाता तो ऐसा कुछ ना होता जो अब हुआ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं यही कह रहा हूं कि पिशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस हमारे फैसले को बरकरार रख चुके हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम पिशावर हाई कोर्ट के 5 जजों के फैसले के पाबंद नहीं हैं, हमने जो असल मसला है उसे देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कब कहाँ बैठकर फैसला किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी? इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं रिकॉर्ड देख कर बताऊंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये भी बताएं इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसी को वो आज़ाद डिक्लेयर कर दे। वाबस्तगी का मुआहदा उम्मीदवार और जमात के दरमियान होता है। आप कोई एक कानून की शिक बता दें जहां इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार रखता हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका जवाब यही है कि आपने बस इंतखाबी निशान ना होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। बस हमें ये बता दें इलेक्शन कमीशन ने कब और कहां बैठकर ये सोचा कि इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखना है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ऐसा नहीं था कि ये जमात भी ख़त्म हो गई है, इसे आप बतौर जमात ट्रीट ना करें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ था उस फैसले में। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद आपको बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर ने कहा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन हैं, अभी इससे मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं आया। इंतखाबी निशान वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी ज़ेर इल्तवा है। अब तक की सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत हाल थी और इसके बाद जो भी कोई नई डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम फ़ौरन से पहले आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।